श्री ऋषि गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरित्र मानस की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम, सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, क्या कहे प्रेमी जन से क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से पूरा होगा सब काम, सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुबह गुण सदन, मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल धरबाऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन, करऊ सो मम उरधाम सदा क्षीर शयन, कुंद इंदु समदेव मार मन करुणायन, चाहे दिन परने करऊ कृपा मरदन मयन, बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोटम पूंज जासु बचन रवि कर निकर, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, त्रपौ सुदत रति अधीर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि।
कतहु मुनहि अपदेशहु ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखान। कतहु मुनीन उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखान। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजान। वे कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गया कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर दे काया, बिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनंत प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कीर्तक कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाल। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिने सुब्रत को निर्वाहा। तब कीर्तक उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पूज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुना। अति पुनीत गिरजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी को जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाहि विवाह शैल सजी, यह मोहि मांगे देहु। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलारि, द्रवहु सुदत रतियतिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। कह शिव यद्यपि उचित यस नाय, नाथ बचन पुनि मेटि न जाय। सिर धरि आयुष करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरी यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बाणी, बिनहि विचार करई शुभ जान। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ हम तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सौ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचन। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब उर राखहु सो हम कहू। शिव जी के भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना।
अंतर ध्यान भय अस भासी शंकर सोई मूर्ति उर राख। तब ही सप्त ऋषि शिव पहियाए बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरी पठयु भवन दूर करहु संदेहु। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लखले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदत रति अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भार। जस काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती के लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भेजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मात तपस्या जैस। बोल मुनि सुनु शैल कुमारे करहु कवन कारण तप भारे। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अब राधहु का तुम चाहु हम सन सात परम किन कह। कहत बचन मनु अति। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। के हुआ बरादहु का तुम चाहु हम सन सात परम किन कह। कहत बचन मनु अति सकुचाई हसहु सुनिहा मार जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सच्चाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसोगे। मनु हट पड़ा न सुनहि सिखावा चाहत बार पर भीति उठा। नारद कह सत सोई जाना बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहता हूँ। देखहु मुनिया विवेक हमारा चाहे ही सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी के ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनु कहु विशेष किसुगे। सियापति चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदत रति अधीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भार। जैस काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पार्वती जी के बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारे शरीर पर्वत से ही तो
उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्षहु सुता न उपदेश न जाई, तिन फिर भवनु न देखाय। चित्रकेतु कर घरुन गाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अबसि होई तजु भवनु बेखार। मन कपटी तन सजन चिन्नाया, पुसरीस सबहि चहकिन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन माणी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदास। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाले, नर कपालों के माला पहनने वाले, कुलहीन, बिना घर का बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहु कवन सुख यस बर पाय, भली भूलहु ठग के बौड़ाय। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराइन ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों को कहने से शिव सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांग भव खाई। सहजय का किन के भवन, कबहु किनारी खटाई। सियापति राम की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रपौ सुदत रति अधीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सिख संपत्ति नाना विधि पावहि। अब शिव जी को चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती है। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी का विचार। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहो मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर कंठ बैकुंठ निवास। असबर तुम्हें मिलायो बयाने, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों के राशि, लक्ष्मी के स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सात कहू गिरि भव तनुए, हा हट न छूट छूटे बरु देहा। कन कहु पुनि पसानते होई, जा रहु सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। जो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं पर हरहु, बसहु भवन उजरहु नहीं डरहु। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपनहु सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के बचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती।
जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनुरम जाहि सन ते ते सन काम, सियापति राम की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रपौ सुतट रटि अटिर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भार, जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। माना कि महादेव जी अब गुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जाओ तुम मिलतहु प्रथम मुनि सा, सुनतहु सीख तुम्हारी धरिशीष, अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनते, परंतु अब तो मैं अपने जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जाओ तुम मेरे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेस, तो को तू की नयन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता है नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभु न ततहु कुंवारी, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कही सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगा, नहीं तो कुमारी ही रहूंगा। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश न छोड़ूंगा। मैं पाप रहु कहि जगदम्बा, तुम गृह कबनहु भयउ विलम्ब, देख प्रेम बोली मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गया। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि निहिम बंतु पठाए, कर बिनती गिर जय गृह त्याग लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाए, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वो विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनके पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्त ऋषि गबन गे, मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।
तारुक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उस समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजरय मर सो जाति, अजरय मर सो जीति न जाई, हार सूर कर विविध लड़ाई, तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधान तब होई, शंभु शुक्र शंभु तसुता, यही जितई रन सोई, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत रति अधीर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार, जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई स्वर करहि सहाय, सत्य जो तक्ष दक्ष मख देहा, जन्म जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह को त्याग किया, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि कपिकीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्याग, यद्यपि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी के पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ बहु कामु जाय शिव पाई, करे क्षोभु शंकर मन माय, तब हम जाय शिव ही सिर नाई, कर वायु बेबाहु बड़ियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनको समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भल ही देवे हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई, स्तुति सुर न कीने अति हेतु, प्रगटऊ विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर न कही निज विपत्ति सब, सुन मन की न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेस कहु अस मार, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकार, परहित लागत जय जो देहि, संतत संत प्रशंस सहित देहि।
तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलऊ सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यह कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प को धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन पर भाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसार। को पऊ जब बिरा बार चर के तू, छन महु मीट सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चीन के ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उसी समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयमनाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटुक सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग यादि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागऊ विवेक सहाय सही, जो सुम्बट संजुग महिमूरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर, भागऊ विवेक सहाय सहिता, सो सुबट संजुग महिमूरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहीन महु, जाहि तेहि अवसर दूर। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरू परा। तोई मात के ही रतिनाथ, जेहि कहू कप को पिकर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ खा गए। उसी समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर अचर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत रति अधीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न बहि तरु साक। नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमर उमर कर समुद्रों की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ सिद्ध सा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करन। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जैर वृक्ष नदी आदि की यही दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संजोग का समय भूलकर काम के बस हो गए।
मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दीनु नहीं अब लोक ही को देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग का मंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत मनुष्य किन्नर सर प्रेत पिशाच भूत बैताल इनकी दशा न कहु बखानी सदा काम के चेरे जान। सिद्ध विरक्त मुनि जोगी टेपी काम बस भय अभियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के बिरही हो गए। भय काम बस जोगी सतापस पावरहीन की कौ कहे देख चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष मय जगु पुरुष सब अवलंबय दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब जोगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों को कौन कहे जो समझ चराचर जगत को ब्रह्म देखते थे। अब वे उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार के पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्राह्मण के अंदर कामदेव की रक्षा हुआ। यह कौतुक तमाशा रहा। धरि न कहूँ धीर सब के मन मन सिझरे जे राखे रघुवीर ते उबरते ही काल महु। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बचे रहे। मंगल भवन मंगल हारी द्रपौ सुधत रधिया धीर बिहार दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पाई न कहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गन काय जामिल व्याध गिद गाजा दिखल तारे घना। आबिर जमन की रात खच स्वप चाति अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहै सुनई जे गावै। कलिमल मनोबल ढोई ब्रू श्रम राम धाम सिधाबै। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सोए के राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लबलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। वो समधि नहीं दीनिता तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश समनी हरऊ विषम भंभीर। का महीनार प्यार जिमी लो वह प्रिय जिमी राम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान। अर्धन धर्म न काम का सदा करहु कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लाग। एक घड़िया लक्षणी यादों में पुनियात।
साधु संगत साध के गए कोटि अपराध, बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास। देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरित्र मानस की जय। जय जय प्रभु दीन दयाल की।